अगर आप भी कक्षा 10 में पढ़ते हैं और आपको भी 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो से हम आपके पूरे 4 के 4 नंबर पक्के करने वाले हैं। तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि मेरे सभी प्यारे साथी एकदम मस्त होंगे। मैं शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस क्लास में। आज का हमारे क्लास में जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन की इस संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। यहाँ पर रूट 2 आएगा, या फिर कभी कभी आपको दे देगा कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर रूट 11। ये सभी जो आप देख रहे हैं ना, एक ही थाली के हैं चट्टू बट्टू। यानी कि या तो 2 आएगा, या रूट 3 आएगा, रूट 5 आएगा, रूट 7 आएगा, रूट 11 आएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप क्या कीजिए ना कि एक ही क्लास में इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से एकदम समझ लीजिए कि फिर दोबारा इसको करने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से इसका स्कोर कर लें। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ये क्वेश्चन लगेगा वैसे सेम ये वाला क्वेश्चन भी लगेगा। तो इसको भी आप लोग अपने से करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, लेकिन आप तभी इसको कर पाएंगे जब आपको ये आएगा। तो आज की क्लास में हम इस रूट 2 को अपरिमेय संख्या बताएंगे, कैसे कैसे आखिर अपरिमेय संख्या है, इसे हमें सिद्ध कैसे करने हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि हमें इसे सिद्ध करना है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब जैसे आप बात करें कि किसी भी चीज को देखें, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास क्या है, एक हमारे पास का पेन है। अब जब पेन है, अब कोई आके कहे नहीं भाई ये तो मार्कर है। अब हमें सिद्ध करना है कि अरे तो पेन है, ये एक्चुअल में पेन है, लेकिन हमें सिद्ध करना है कि ये पेन है। कोई दूसरा कह रहा है कि ये मार्कर है। उसी प्रकार इस क्वेश्चन में भी कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, ये हम जानते हैं कि रूट 2 जो है, रूट 3, रूट 7, रूट 5, रूट 11 ये अपरिमेय संख्या है। अब लेकिन कोई कहीं से सिद्ध करना है तो हम कैसे आखिर बताएंगे? तो हम सबसे पहले इसको मान लेंगे कि नहीं चलो भाई ठीक है, ये पेन नहीं है, हम इसे मानते हैं ये मार्कर है। लेकिन देखिए, अब जब पेन है तो पेन वाला अपना कार्य अलग करेगा, पेन वाला गुण अलग होगा। मार्कर है तो मार्कर अपना गुण अलग दिखाएगा। अब जब हम इसको मार्कर मान ले तो मार्कर की तरह काम करना चाहिए, लेकिन जब हम इसका यूज करें तो मार्कर की तरह नहीं बल्कि पेन की तरह काम कर रहा है, तो हम कहेंगे अरे नहीं, हाँ हाँ ये मार्कर नहीं है, ये पेन ही है। ठीक है, उसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि यह परिमेय, कोई करा अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध कीजिए। लेकिन हम कहेंगे चलिए ठीक है, आप अपरिमेय संख्या करें, हम मान लेंगे ये परिमेय संख्या है। हम मान लेते क्या है, ये परिमेय संख्या, लेकिन परिमेय संख्या का गुण ये दर्शा नहीं रहा है, तो हम बाद में कह देंगे कि अतः ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हम इस क्वेश्चन में आपको क्या बताने वाले हैं। उस सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं हल। हम यहाँ पर लिख लेते हैं हल। आखिर हम इसे कैसे हल करेंगे, अब उसको देखिए। हमने लिख लिया हल। अब आखिर हम इसे कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हमने क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि रूट एक अपरिमेय संख्या। तो हम यहाँ पे लिखते हैं माना, माना रूट 2। और हाँ, आप चाहे तो हमारे साथ क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर से नोट कीजिएगा। माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। रूट 2 को हम क्या मानते हैं, यहाँ पर परिमेय संख्या मानते हैं। माना रूट 2 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जब हम इसे परिमेय संख्या मान लेते हैं, जब हम इसे क्या किए हैं, परिमेय संख्या मान लिए हैं, तो अब क्या करेंगे, परिमेय संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? आप जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। अब बात करें परिमेय संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सके, और जहां पर क्या हो, q का मान 0 न हो। तो हम इस रूट 2 को अगर परिमेय संख्या मान के तो इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, या आप a बाई b भी मान सकते हैं, c बाई d कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन उसे हम मानेंगे जरूर। अब यहाँ पर अगर हम रूट 2 के लिए, इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आप कहेंगे ठीक है लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में ही होता है। अब इसे लिख सकते हैं, जहां पर हम क्या लिखेंगे, जहां, ये लिखना बहुत जरूरी रहेगा, जहां p व q, जहां p व q हमारा क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। जहां p व q हमारा क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। और इसके साथ में क्या होगा, q डज नॉट इक्वल टू जीरो, q डज नॉट इक्वल टू जीरो। आखिर क्यों जीरो के बराबर क्यों है? जैसे देखिए, कोई भी संख्या अगर हम मान ले 2/5 को अगर हम ले ले, तो यहाँ पर अगर हम ऐसे कर दे क्यों यानी कि हर वाला जो है, अब इसको अगर हम जीरो कर दे, यानी कि 5 जीरो के बराबर 2/0, इसका मान हमारा क्या आएगा, अनंत आएगा, तो हमारा नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यू का मान जीरो न हो, तो इसको हम लेकर चलेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, हटाते हैं। ठीक है, अगर हम इसको मानकर लेकर चल रहे हैं, रूट 2 का परिमेय संख्या है, तो इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आपने कहा ठीक है लिख लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर करेंगे। अब देखिए, हमने इसको क्या माना है, ये कंडीशन यहीं से शुरू होता है, हमने इसको सहअभाज्य संख्या माना है,
लेकिन जब हम इसको हल करेंगे तो सहभाज्य का गुण नहीं दर्शाएगा। सहभाज्य क्या होता है, यानी कि ऐसी कोई दो संख्या है जिनका एलसीएम 1 होता है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम कुछ ऐसा करें इसमें कि सहभाज्य संख्या का गुण न दर्शाए, तो हम कह देंगे नहीं ये क्या है, हमारा परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर दें यहां से, तो हमारे पास क्या बचेगा, उसको देखिए। ये अंडर रूट पी है, अंडर रूट 2 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 और इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर, ये क्या है हमारा पी बाई क्यू है, तो इसका भी हम होल स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा बचेगा पी बाई क्यू और इसका हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसका स्क्वायर खोल लें, देखिए अंडर रूट क्या होगा, कट जाएगा, ये अंडर रूट 2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा, एकदम बेसिक से देखिए, हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि रूट 2 अगर हम स्क्वायर करें तो कैसे कट जाता है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वैसे हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए जो ये रूट होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी ए संख्या की घात में जो रूट 2 होता है, अगर रूट ए है, इसका मतलब ए की पावर 1/2 होता है। इसका मतलब यही होता है कि अगर रूट 2 है, रूट ए है, तो इसका मतलब ए की पावर ये होता है। अब इसको भी हम आपको, ये देखिए बेसिक भी चीज हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे, अगर कुछ हमें ऐसा लगेगा कि आपके लिए जानना जरूरी होगा तो हम आपको यहाँ पर बताते चलेंगे डिब्बी के रूप में। अब यहाँ पर क्या हो गया, अंडर रूट ए बराबर ए की पावर 1/2 होता है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर लिखें कि रूट 2 और इसका होल स्क्वायर है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 और इसका पूरे का स्क्वायर क्या होगा, 2 हो जाएगा। और हम जानते हैं अगर m के पावर n अगर की संख्या है, जैसे देखिए a के पावर m और फिर उसके पावर क्या है, n है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a के पावर m इंटू n लिख सकते हैं। उसी प्रकार ये भी होगा। तो ये भी देखिए कंडीशन, एक एक चीज हम आपको यहाँ पर डायरेक्ट बताते चलेंगे, इसका ये कंडीशन यहाँ पर लागू हो रहा है। ये वाला जो हमने यहाँ पर लिखा है, इसको भी याद रखिएगा, कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि 2 के पावर हमारा क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई 2 और 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 2 के पावर 1 आएगा, इसका मतलब हमारा 2 आ गया। तो ये देखिए, ये रूट 2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे 2 आएगा, क्यों आएगा, उसके पीछे का ये इतना बड़ा लॉजिक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज है। इसको भी चलिए हम साइड में रख ही देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसमें। इसको भी हम क्या किए हैं, साइड में आपके लिए कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये अभी हमारा हो गया, ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब यहाँ पर रूट 2 का स्क्वायर किए तो हमारा 2 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, पी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर बटे में हमारा क्या होगा, क्यू स्क्वायर होगा। अब देखिए इधर क्या है हमारे पास, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बराबर 2 है, तो हम क्या करते हैं, इस क्यू स्क्वायर को उधर और 2 को इधर कर सकते हैं। और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब ये इधर गुणे में तो हम इसको इधर बटे में कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा आएगा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2। अब इसको, अब हम यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए कि पी स्क्वायर बटे 2 है। अब ये सपोज कीजिए कि जो हमारा ये 4 है, 4/2 करें तो क्या होगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, 4/2 करें तो 2 आ जाएगा। क्वेश्चन बस इतना, यह हमको बेसिक भी यहाँ पर बताए चल रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, तो इसको भी साथ में समझते रहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा डीप है, तो उसके लिए हम यहाँ पर आपको बताते चलेंगे। अब 4/2 करें तो 2 आ गया, ठीक है। अब ये देखिए अगर हम इसे ऐसे लिखें, 2 का स्क्वायर बटे 2, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर करेंगे 4/2 आएगा, और यहाँ पर ये क्या आएगा, 2 आ जाएगा, कट जाएगा। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा दे 2/2 करें, ये भी तो कट ही जाएगा ना। इसका सीधा मतलब हम आपको ये समझा रहे हैं, इसका सीधा मतलब हम आपको ये समझा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है हमारे पास, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या लिखा है, पी स्क्वायर बटे 2। इसका मतलब क्या है, पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, पी स्क्वायर क्या है, 2 से विभाज्य है, तो पी भी हमारा 2 से विभाज्य होगा ही। इसका मतलब क्या है हमारा कि जो पी है ना वो भी 2 से विभाज्य होगा। तो यही हमारा सिंपल सा मतलब था इसमें आपको समझाने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि चूंकि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अतः इसलिए पी भी 2 से विभाज्य होगा, पी भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है ना। ये कैसे होगा हमने आपको यहाँ पर पहले ही समझा दिया था कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये हो गया हमारा। अब हम इसके कुछ आगे कुछ स्टेप करते हैं, और अब इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर
हमारा क्या बचा था, क्यू स्क्वायर बराबर, जो बचा था उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या था, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2, ये हमारा आया था ना। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर रख लेते हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, अब हम p बराबर कुछ मान लेंगे। अगर हम क्या मानते हैं, हमने लिखा माना। अब देखिए अगला स्टेप एक है, हमने दिखा दिया पी स्क्वायर बटे 2 यानी कि पी भी 2 से विभाज्य है, और पी हमारे पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो पी भी 2 से विभाज्य है। अब हम यहाँ पर दिखाएंगे कि क्यू स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है, तो क्यू भी हमारा 2 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं माना p बराबर 2c, हाँ यहाँ पर हम मानते हैं। अब ये जो मानना है सभी क्वेश्चन के लिए अलग अलग होगा। आपको ये मानना कैसे, उस प्रकार देखिए, अगर आप सोचे कि इसमें आपको मानना है, अगर आपको इसमें मानना है रूट 3 के लिए, तो आप क्या मानेंगे, 3 से मानेंगे, 5 के लिए 5c, 7 के लिए 7c, 11 के लिए 11c, और 2 के लिए हमने क्या माना, 2c माना है। और यहाँ पर c की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर c की जगह पर a लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका मान हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम देखिए p का मान 2c आया, तो इसको इसमें रख लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास होगा क्यू स्क्वायर बराबर, अब 2c का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर p का स्क्वायर हमने p बराबर मान, तो क्या होगा 2c का स्क्वायर बटे में हमारा 2 आ जाएगा। अब 2c का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए क्यू स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 4 होता है, और c का स्क्वायर हो गया, 4 से स्क्वायर बटे में हमारा 2 आ गया। ये इससे कट जाएगा, कितनी बार में, 2 बार में कटेगा, यानी कि हमारे पास क्या बचा, हम देख रहे हैं क्यू स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर बच रहा है। अब ये इधर बूढ़े में, इसको हम इधर बटे में कर देते हैं, यानी कि हमारा क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बटे में 2 बराबर c। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, c बराबर क्यू स्क्वायर बटे में 2 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि c बराबर हम क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बटे में 2 लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, अब उसका अगला स्टेप इधर रहेगा। अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन में हमारा क्या था, हम यहाँ पर देख रहे थे कि जो हमारा पी स्क्वायर बटे 2 है, इसका मतलब पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो पी भी 2 से विभाज्य है। अब उसी प्रकार अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, तो क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य, इसका मतलब क्यू भी हमारा क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर क्या है, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, तो क्यों भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। अब यहीं पर सारा खेल खत्म होता है, अब यहीं पर हमारा क्या होता है, सारा खेल खत्म होगा, कैसे वो देखिए, क्योंकि ये भी जानना आपके लिए क्या है, जरूरी है। ये हो गया। अब देखिए हमने क्या मान था, पी और क्यू को सहभाज्य संख्या मान था। अब हम देख रहे हैं जो हमारा पी है वो 2 से विभाज्य, यानी कि इसका एक ऐसे 2 भी होगा। और उसके बाद देखें तो जो हमारा क्यू है वो भी 2 से विभाज्य, इसका मतलब कि इसका जो पी और क्यू का एसएफ क्या हमारा 2 आ रहा है। पी और क्यू का एसएफ देखें तो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, यानी कि हमारा सहभाज्य संख्या क्या होती है, कोई दो संख्याओं का जो एसएफ हमारा एक आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 2 ठो आ रहा है। तो इसका मतलब कहेंगे कि अतः हमने जो माना था वो असत्य, यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है ना, हाँ आपको ही कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में तो बताइए जरूर हमको। हमने कहा कि जो पी स्क्वायर है वो 2 से विभाज्य है, और क्यू स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है, तो पी और क्यू क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। इतना तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमने इसे क्या माना, सहभाज्य संख्या माना, और जो सहभाज्य संख्या होता है उसका एसएफ तो सिर्फ 1 होता है, और यहाँ पर देख रहे हैं इसका 1 भी है, और यहाँ पर साथ में क्या है, 2 भी है। इसका मतलब हम कहेंगे कि ये जो हमने मान था वो सब कुछ गलत है। तो उसको हम लिखेंगे कैसे, वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो हम लिखते हैं अतः, उसके लिए हम लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा, अतः हमारी अवधारणा अवधारणा असत्य है। आपको लिखना ऐसे ही है, अतः हमारी अवधारणा क्या है, असत्य है, या फिर हमारी कल्पना असत्य है, हमारी अवधारणा असत्य है। तो फिर क्या होगा, यहाँ चूंकि यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास का क्या मतलब होता है, अब आप सोच रहे हैं विरोधाभास का क्या मतलब, तो विरोधाभास वो होता है यानी कि जो हमने माना था उसका उल्टा, एकदम अलग है, यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर देखिए क्या है, विरोध है ना, विरोध उत्पन्न कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ हमारी अवधारणा असत्य है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए इसलिए क्या होगा, जो रूट 2 है एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए रूट 2 क्या होगी, हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी। रूट 2 क्या होगी, हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी।
√2 जो होगी हमारी वो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो आई होप कि आपको अब ये क्या हो गया, समझ में आ गया होगा कि हमने आखिर इसे कैसे किया। अगर आप चाहें तो हम इसको एक बार और आपके लिए एक्सप्लेन कर देते हैं। कर दे एक्सप्लेन, चलिए ठीक है। हम सबसे पहले क्या क्वेश्चन हमारे पास था कि √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। हम सिंपल से क्या करेंगे, मान लेंगे √2 हमारी क्या एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या है, सहभाज्य संख्या है, और q का मान हमारा 0 के बराबर नहीं है। अब उसके बाद हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, वर्ग किया तो हमारे पास ये आया है, हम देख रहे हैं q² बराबर p²/2 आया है, तो हम लिख सकते हैं p² 2 से विभाज्य, तो इसका मतलब p भी क्या होगा हमारा 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम देख रहे हैं हमने क्या किया, माना p बराबर 2c मान लिया हमने। अब यहाँ पर जब इसका मान रख रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास आ गया c बराबर q²/2 आया है। हम देख रहे हैं q² 2 से विभाज्य और q भी हमारे 2 से विभाज्य है। हमने इसे सहभाज्य संख्या में था, लेकिन इसका ऐसे हमारे पास 2 आ रहा है, तो हमारी अवधारणा क्या होगी, असत्य होगी। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए √2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।